छुपे बैठे हैं आप सभी, छुपे बैठे हैं आप सभी, मेरे समक्ष भी प्रस्तुत होइए, समक्ष भी प्रस्तुत होइए, समक्ष भी प्रस्तुत होइए। श्रृंगी, श्रृंगी, पुकारा मुझे। श्रृंगी, 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 बेताल, बेताल, पिशाच, पिशाच। हीरो नहीं हूं मैं, हीरो नहीं हूं मैं, हीरो नहीं हूं मैं। तोतला, विरुद्ध ते पुताला नंदी ने मुझे। नंदी जी इतने कुपित क्यों है हमसे? लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। लंकेश, ये ज्ञात होने के उपरांत भी कि नंदी जी स्वयं प्रभु महादेव के अवतार हैं, आप उन्हें ईश्वर के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? चतुर गणेशा। क्योंकि स्वयं शिव शंकर शंभू और उनके अंश में बहुत भेद है, क्योंकि उनके अंश तो नारायण भी हैं और ब्रह्मदेव भी, किंतु वो तब भी साक्षात शिव कहाँ, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, परम ब्रह्म ईश्वर हैं, वो मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू ही हैं, सर्वोच्च भगवान हैं। ये कैसी विडंबना है कि एक महान प्रभु भक्त भी अपनी अज्ञानतावश अपने ही ईश्वर को सर्वोच्च मानने की भूल कर बैठते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि परम ब्रह्म ईश्वर एक ही है। वो भिन्न रूपों में प्रकट अवश्य होते हैं, इसलिए भक्त उन्हें अनेकों रूपों में पूजते हैं, किंतु अपने आराध्य को सर्वोच्च प्रमाणित करने के अनुचित प्रयास में वो संपूर्ण समाज में शांति के स्थान पर अशांति का विस्तार कर देते हैं। क्या हुआ गौरी पुत्र, किस विचार में डूब गए आप? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कुछ ऐसे मनुष्य भी हैं जो स्वयं को परमेश्वर घोषित कर देते हैं। कलयुग में तो ऐसे मनुष्य प्रत्येक प्रांत में प्रकट होंगे, किंतु ऐसे मनुष्यों को यह ज्ञात नहीं होता कि स्वयं को परम ईश्वर मानने का भ्रम रखने का कितना बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है उन्हें। और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं पितामह ब्रह्मदेव, जिनसे एक बार ऐसी ही भूल हुई थी। स्वयं को परम ब्रह्म घोषित कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लिया था उन्होंने, और अपने इस अहंकार का बहुत बड़ा दंड प्राप्त हुआ था उन्हें, जिसका परिणाम तो हमारे समक्ष है। ये पर्वत ब्रह्मदेव के शीश के समान क्यों प्रतीत हो रहा है लंकेश? क्योंकि वास्तव में ये ब्रह्मदेव का 5वां शीश होता था, जिसे उनसे विलग कर यहाँ फेंका गया था, और इसलिए यह स्थान ब्रह्म कपाल के नाम से विख्यात है। यही है प्रभु के अगले अवतार भैरव अवतार की कथा। ये घटनाक्रम तो तभी आरंभ हो गया था गौरीपुत्र, जब नारायण और ब्रह्मदेव प्रभु शिव शंकर शंभू से उत्पन्न हुए थे।
और सहस्त्रों वर्षों दोनों योग निद्रा में लीन रहे। और सर्वप्रथम पितामह ब्रह्मदेव की निद्रा भंग हुई तो वो उस दिव्य कमल के तने को देखकर, जिसका ना ही कोई आरंभ था और ना ही कोई अंत, वे अत्यंत अचंभित हुए और उनका कौतूहल जागृत हुआ। एकमात्र मैं ही हूं यहाँ, मेरे अतिरिक्त और किसी का भी अस्तित्व नहीं है। अर्थात एकमात्र मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परम ब्रह्म हूं। ये कमल पुष्प का तना कहाँ जा रहा है? कहाँ है इसका आरंभ और कहाँ है इसका अंत? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ये कौन है? शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन दिव्य पुरुष, कौन है आप? जिस कमल से मैं उत्पन्न हुआ उसकी ऊर्जा को क्यों सोख रहे हैं आप? आपके कमल की ऊर्जा नहीं सोख रहा, अपितु आपके इस कमल की उत्पत्ति मेरी नाभि से हुई है। अर्थात इस कमल का और इस कमल से उत्पन्न हुए आपका जन्मदाता मैं हूं। प्रतीत होता है आप स्वयं को मुझसे अधिक श्रेष्ठ प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आप भूल रहे हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूं। मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और यह स्पष्ट है कि सृष्टि के समक्ष मेरा ही अस्तित्व सबसे पहले उजागर हुआ है। इसलिए हम दोनों में मैं ही श्रेष्ठ हूं, आप नहीं। मेरा तो यही विश्वास है, जो आधार प्रदान करता है वही श्रेष्ठ होता है, और आपका आधार तो मैं हूं, तो मैं श्रेष्ठ हुआ ना। आपका स्थान तो यहाँ नीचे है और मेरा स्थान वहां ऊपर अनंत ब्रह्मांड में, और उच्च स्थान उसी को प्राप्त होता है जो सर्वोच्च होता है। इसलिए सत्य तो यही है कि मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूं, कि मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ, मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ, मैं आपसे अधिक श्रेष्ठ हूं।